हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आपका फिर से एक बार विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 के डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे निश्चित समाकलन बोलते हैं। इससे पहले की सभी क्लासें हमने आपको पढ़ा दी है, आप वहां से उसे देख के आप सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन, से बोलते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। ये है क्या, पहले इसे जानते हैं। निश्चित समाकलन क्या है, तो आपने क्या पढ़ा, निश्चित समाकल, ये इसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। निश्चित समाकल, डिफिनिट इंटीग्रल, ये है क्या, इसे जानो पहले। जब किसी फलन का समाकल, जब किसी फलन का, कोई फंक्शन दिया है, फलन का समाकल किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकल कहते हैं, ठीक है। बात को सुनो, देखो निश्चित समाकल क्या होता है, जब किसी फलन का समाकल, इंटीग्रेशन जो हम करते हैं, किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के लिए ज्ञात किया जाता है तो उसे निश्चित समाकल कहते हैं। अब बात को सुनो, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि माना हमने ये फलन इंटीग्रेशन, इसका हम करते हैं, कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, ये fx है, हमने इसके x के रिस्पेक्ट में जब हमने इंटीग्रेशन किया तो जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, कैपिटल X है, और प्लस में क्या है, c, ठीक है। हमने मान लिया कि ये fx का इंटीग्रेशन क्या आया है, कैपिटल fx है, और प्लस में c। तो अगर हम यहाँ पे कोई लिमिट लगी हुई इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे ये है a और ये है b, इसको बोलते हैं a टू b, इंटीग्रेशन a टू b, अर्थात a को बोलते हैं, जो ये a है यहाँ लिखा है जो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको जो b है इसे बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसको लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट हो गई, जो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के नीचे ए है, इसे लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब इस इंटीग्रेशन का, इसको इंटीग्रेशन देखो, अब क्या है, अभी तक इंटीग्रेशन पे लिमिट नहीं होती थी, यहाँ इंटीग्रेशन पे लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अर्थात इंटीग्रेशन ए टू बी। अगर हम fx का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आया है fx यही आएगा, fx प्लस सी, तो यही आएगा, ये हो जाएगा कैपिटल fx प्लस सी। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगी ये b, और ये जो लोअर है ये हो जाएगी a। उसके बाद अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को रखेंगे। जब अपर लिमिट को यहाँ पे हम x की जगह पे रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा यहाँ पे b प्लस में c, आप इतना करेंगे। उसके बाद जब हम लोअर को रखेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, उसके बाद a को रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए, और प्लस में क्या हो गया, c, क्लियर। तो देखो ये हो जाएगा एफ वी प्लस सी माइनस एफ ए, और यहाँ पे ये भी जाएगा तो इसको माइनस कर देगा c, और ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, एफ वी और माइनस एफ ए, क्लियर। तो यहाँ से आपको बात समझ में ये आई कि अगर हम इंटीग्रेशन नॉर्मल करते हो तो fx प्लस सी, ये जो c है आप इसे जानते हैं, ये क्या होता है, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप सब लोग इसको जानते होंगे, ठीक है।
ये क्या है, समाकलन का अचर, ठीक है, अचर समाकलन है ये। अचर जो समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसे समाकलन अचर बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, जब इसमें हम यहाँ पे देखो ये डिफिनिट नहीं है, ठीक है, बात को समझना, यहाँ पे इस पे बाउंड नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे बाउंड है इंटीग्रेशन a टू b। जब बाउंड होगा इंटीग्रेशन, निश्चित है कि जो लिमिट है वो a से b में ही इंटीग्रेशन निकालना है। तो जो ये कांस्टेंट आता था, इसको जब सॉल्व किया आपने तो देखा ये कोई इस कांस्टेंट का कोई रोल यहाँ पे नहीं है, इस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे डिफिनिट, ठीक है, जब हम वहाँ पे लिमिट बाउंड होंगे इंटीग्रेशन करने के लिए a टू b में। अब a टू b की जगह कुछ भी हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखना जरा सा, यहाँ पे ये भी सीख लो सॉल्व करना। अगर a टू b है, अभी तक हमने सिंगल वहाँ पे फलन fx था, यहाँ पे अगर दो फलन मल्टीप्लाई में हैं fx और यहाँ पे ऐसे ढेर सारे f1x प्लस ये हो जाएगा f2x प्लस f3x, ऐसे प्लस ऐसे एंड समान, कितने भी हो, यहाँ प्लस लगा हो माइनस लगा हो कुछ भी होगा। तो जब इंटीग्रेशन ये ऑपरेट होगा, यहाँ पे ये dx है, इंटीग्रेशन ऑपरेट होगा तो सभी पे ऑपरेट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी पदों पे होगा। a टू b ये हो जाएगा f1x और ये आएगा dx प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू b और ये हो जाएगा f2x और ये आएगा dx प्लस ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, जितने पद होंगे सब पे ऑपरेट होगा। लेकिन अब ध्यान रखना, ये तो आपको प्लस और माइनस में मिल गया जब ऐसे ढेर सारे पद होंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या आएगा, इसको भी ध्यान रखो। a टू b यहाँ पे है fx इंटू में 5x, ठीक है, और ये dx। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब इंटीग्रेशन कर रहे थे दो फलन उसमें होते थे और मल्टीप्लाई में होते थे तो फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, तो ऐसे उसी आइलेट के अनुसार यहाँ भी मानेंगे, सेम वही नियम होगा। तो अगर मान लेते हैं ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आप जानते हैं फर्स्ट फंक्शन रुकता था तो ये हो जाएगा fx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता था सेकेंड फंक्शन का, तो यहाँ पे क्या है 5x, इसका इंटीग्रेशन होता था x। अब यहाँ पे इसका जो कंप्लीट आएगा उस पर हम यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है हमारी b, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a ये लगा देंगे। अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इनको दिखाएंगे। फिर माइनस, आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो ये हो जाएगा d dx ऑफ fx, क्लियर। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन क्या है fx है dx। उसके बाद ये जो टोटल आता है यहाँ पे जो कंप्लीट रहेगा पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और ये होगा बस। अब यहाँ पे जो लिमिट आप लगाओगे वहाँ पे लिमिट नहीं लगानी, यहाँ पे जो लिमिट लगेगी फिर वही लिमिट हो जाएगी a टू b। फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये आएगा जब आप मल्टीप्लाई में होगा, तो इस बात को आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे गलती कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। आप प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, आपको समझा दिए कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन लेते हैं, देखो जरा, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 ये है x प्लस 1 और यहाँ पे क्या है dx। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, इंटीग्रेशन इस पे ऑपरेट करेंगे, ये हो जाएगा -1 1, ये हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन इस पे ऑपरेट होगा 1 पे, तो ये हो जाएगा dx, यहाँ आएगा 1, ये आएगा -1, क्लियर। अब x का देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर y में क्या होता है 2, तो वही आएगा। अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 1, लोअर लिमिट कितनी है -1। अब देखो dx है, dx यहाँ पे क्या है 1, इसका अवकलन होगा तो क्या आएगा x, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1। अभी हमने आपको समझाया था यहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो यहाँ, क्योंकि उससे मतलब नहीं, वेरिएबल से मतलब वेरिएबल x है। अब अपर लिमिट रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद जब ये रखेंगे लोअर लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा x जगह पे क्या रह जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। लोअर लिमिट लगाएंगे उससे पहले माइनस, प्लस समझाएं, अभी पीछे देख लो जरा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा 1 माइनस, फिर उसके बाद इस जगह क्या रखेंगे -1, ठीक है, लोअर लिमिट रख दिया, ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 1 और ये -1 क्या हो जाएगा +1, तो ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 2, तो रिजल्ट आपका क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हम
डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझा रहे हैं, अभी फिर और बड़े क्वेश्चनों की तरफ भी चलेंगे। बहुत जल्दी आपका PYQ हम शुरू करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें पढ़ा दें। बस आप लोग इस वीडियो को हर एक बच्चे, ठीक है, कम से कम अपने स्टेट यूपी के हर एक बच्चे तक ये मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए और ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, सब लोग जानते हैं। तुरंत इसको कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आ जाएगा log x। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है 3, लोअर लिमिट कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log, ये हो जाएगा 3 अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा log, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो गया 2x जगह पे। ठीक है, अब ये हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा log m माइनस log n वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जिस भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम का हम अपना आईडी बता देंगे, आप लोग उस पर जो है भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, अपनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 0 to π/4 और यहाँ पे क्या है sin 2x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं sin 2x है तो साइन का अवकलन, सॉरी साइन का सम इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस। यहाँ 2x है तो ये हो गया 2x, बाई में देखो x के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई क्या है 2 है कांस्टेंट यहाँ, तो 2 में आ जाएगा। और अपर लिमिट क्या है ये π/4 है और लोअर लिमिट क्या है 0। अब देखो यहाँ बटे में 2 है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो। ठीक है, हमें वेरिएबल से मतलब क्योंकि वेरिएबल की x की जगह पे रखा जाएगा, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस भी बाहर कर लो, यहाँ माइनस भी बाहर आ गया। तो अब ये क्या बचा यहाँ पे cos 2x बचा। अब अपर लिमिट लगाओ यहाँ पे, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू में क्या आ जाएगा ये π/4। ठीक, इतना आएगा। उसके बाद माइनस cos, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या है 2 और इंटू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू x जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा -12, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा cos π/, कितना हो जाएगा 2, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा हाफ, cos π की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये हो जाएगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा +12 आ जाएगा। ठीक है, -12 का जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +12। ये इसका इंटीग्रेशन है। समझ आ रहा है अच्छे से, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहें, हमें पता चले कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा 4 to 5 e⁻x dx। अब देखो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, क्लियर, वही आता है। फिर अपर लिमिट कितनी है 5, लोअर लिमिट कितनी है 4, तो ये हो जाएगा e⁻5 एक जगह पे रखेंगे और उसके बाद माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे तो e⁻ क्या हो जाएगा 4 आएगा। क्लियर, अब देखो e⁻5 यहाँ है e⁻4 यहाँ है, तो e⁻4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ e बचेगा और यहाँ क्या बचेगा -1। ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन। ये लिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और अच्छा सबको पसंद होता है तो ऐसे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहें, ओके, इससे यार मोटिवेट होते हैं हम, तभी और मन लगा के पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/, क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x और ये हो जाएगा dx। अब देखो tan x यहाँ पे लिखा है, तो tan x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जरा सा हमें। अगर tan x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा log sec x, पता क्या होगा, हमने पढ़ाया है पीछे, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 0। कोई डाउट यहाँ पे, किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ हमें। आगे बढ़ें, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको रख दो लिमिट को, तो sec ये हो जाएगा π/4, अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे log, ये हो जाएगा sec 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा log sec π/4 का मान कितना होता है, ये होता है √2। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पे। आगे देखो जरा सा, sec 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा log 1, यहाँ पे log ठीक से लिख दें, log sec 0 का मान होता है 1। तो देखो यहाँ पे log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस इसको लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा log √2 ही रखो, तो ये इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे 0 और ये आ जाएगा log √2। आगे बढ़ें, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग इसे सॉल्व करते रहें, सीखते रहें जिनको नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, इसमें
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx बाई में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे देखो बहुत सिंपल जानते हो, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो साइन इनवर्स x हो गया, अपर लिमिट कितनी है 1, लोअर लिमिट क्या है 0। अब इसे अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 0। अब साइन इनवर्स देखो 1, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1, ये जो 1 है ये क्या है, वैल्यू है कौन से एंगल की, अर्थात साइन इनवर्स 1 जो है ये एंगल को डिनोट करता है, ठीक है, कोण को। तो ये कितने की वैल्यू होती है साइन इनवर्स, मतलब 1 कितने की होती है साइन में, पाई बाई 2 को 2 की, और ये 0 जो होता है 0 की होती है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। बहुत जल्दी हम इनवर्स को दो ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, 2 वीडियो में इनवर्स फंक्शन को। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता जरूर है, उससे कम हम लिख देंगे। जितने लोग चाहते हैं कि इनवर्स फंक्शन को पढ़ाएं कमेंट सेक्शन में आप बोल दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से टॉपिक आता है छोटा टॉपिक, उसे जल्दी कंप्लीट कर देंगे हम। इंटीग्रेशन 2 to 3 और ये हो जाएगा dx, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन dx बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हमने पढ़ाया है क्या होता है 1/2 इंटू, जहाँ e1 है यहाँ पे क्या होता था आपको देख लो, जिसको नहीं पता वो देख ले, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो ये होता है 1/2a लॉग, यहाँ पे होता है x माइनस a अपान में यहाँ पे होता है x प्लस a। क्लियर, प्लस में c होता है लेकिन ये डेफिनेट है तो यहाँ c का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए, आता है। तो 1/2 जहाँ a है वहाँ देखो क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा log x माइनस 1 बाई में x प्लस 1, ठीक। अब लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे लिमिट अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, देखो लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो ये 1/2 जब 2 1/2 क्या कर देते हैं बाहर, इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा log। क्लियर, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 बाई में 3 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। 2 को रख दिया, जहाँ जहाँ x से रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log, इसका मान कितना आ गया 3 से 1 जाएगा, देखो धनात्मक चीज़ें धनात्मक मिलेंगी, 3 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। बाई में कितना हो जाएगा ये 4। आगे बढ़ते हैं, माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 बाई क्या आएगा 3। अब इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो log ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इतना 2 बाई क्या आ जाएगा 4, और बटे में इसके कितना आ जाएगा 1 बाई क्या आएगा 3, ठीक। अब ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा log, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3/1। इसे सॉल्व करते हो तो 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसे काट भी सकते हो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे log 3/2। यही आपका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। ऐसे आपको करना है, ठीक। जिनको नहीं समझ में आएगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप लोग वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, ठीक। आगे देखो जरा सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये है cos स्क्वायर x dx 0 से π/2। हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो 2 से भाग कर दिया, अगर काट भी देंगे तो ये सेम आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है कि सेम होना चाहिए, अगर इससे पे आओ तो है भी, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा π/2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते ना, उसको चेंज करेंगे तभी बन जाएगा। अब 2 cos स्क्वायर x फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर आप यहाँ देखें तो ये होता है यहाँ पे 1 प्लस में cos 2x dx, ये इतना बराबर इतना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में है, ठीक है। हमने आपको पढ़ा रहे हैं, जिसको देखना है वो पिछली वीडियो मतलब हाई स्कूल वाली क्लास भी देख सकता है। इंटीग्रेशन इस पर ऑपरेट करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, इंटीग्रेशन इस पर जब ऑपरेट करेंगे मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, क्योंकि हाफ था बाहर, और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन इस पर ऑपरेट होगा तो प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा dx। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर देखो dx का इंटीग्रेशन होगा 1 के मतलब 1 के, यहाँ 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा x। अपर लिमिट कितनी है π/2, लोअर लिमिट क्या है 0, प्लस यहाँ पे देखो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें बात करते हैं तो ये हो जाएगा sin 2x, बाई में देखो इसकी मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक, ये हो जाएगा हाफ, अपर लिमिट रख देते हैं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस क्या हो गया 0, π/2 अपर रखा लोअर रखा तो 0, प्लस यहाँ पे रखोगे आप तो 1/2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, अपर रखोगे तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू में π/, क्या आएगा 2 आएगा, माइनस ये हो जाएगा साइन, यहाँ एक जगह जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब देखो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया π/2 प्लस इधर देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन यहाँ बच गया पाई, साइन क्या हो गया पाई, ये हो गया 0, और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। ठीक है, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, यहाँ से बचेगा π/2 तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा π/2। ठीक है, और ये वाला पद पूरा क्या हो जाएगा, इतना वाला ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ये भी 0, ये भी 0, और इसका हाफ का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इतना, बराबर हो जाएगा π/, क्या आएगा 4। ये आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। टू और ये है 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx बाई में x² प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जरा सा हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन जो पढ़ाया था उसके हिसाब से बताते हैं लिमिट, इसमें डिफिनेट इंटीग्रेशन में हम मान लेते हैं, माना हर में देखो क्या है x² प्लस 1 बराबर क्या है t। अब इसका अवकलन करते हैं तो हो जाएगा 2x dx, ये 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा dt। अब देखो लेकिन यहाँ पे देखो जो ये लिमिट लगी है बच्चे 2 और 3, वो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x में, x के, तो ये जो लिमिट है वो x की है, ये x में लोअर लिमिट दी गई है और x की क्या दी गई है, अपर लिमिट 3। अब हमने फंक्शन को x से किस में कन्वर्ट कर दिया है, t में, तो t में लिमिट चाहिए, तो देखो क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू कितनी है 2, x बराबर कितना है यहाँ पे 2 है, तो उस समय t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ रखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो t इक्वल टू आ गया 5। अब देखो जब x इक्वल टू कितना रखेंगे हम, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3, तो t बराबर कितना हो जाएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और प्लस 1 ये आ जाएगा 10। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से जब रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2 3x dx बाई में x² प्लस 1। अब एक चीज़ देखो जरा सा, यहाँ x dx गुणे में 2 है, तो यहाँ 2 तो है नहीं, 2 से गुणा कर दिया, तो हमने क्या कर दिया 2 से भाग भी कर दिया, कोई डाउट। आगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया हाफ। अब हमने माना है देखो इतनी चीज़ें क्या बन जा रही हैं, देखो जरा सा dt, तो ये हो गया dt। अब यहाँ पे ये क्या बन गया t, क्लियर। अब लिमिट को भी चेंज कर दो x से t में, तो देखो x की जब वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू देखो यहाँ 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो t की कितनी है 10। अब ये हो जाएगा 1/2 dt/t क्या होता है बताओ जरा सा, log t, तो ये हो जाएगा log t। अब अपर वैल्यू कितनी है 10, लोअर कितनी है 5, अप्लाई करो तो 1/2। अब अपर लिमिट लगाएंगे, ये है log, अब t की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस लोअर लिमिट, इसकी अब t की जगह क्या रखेंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा log 5। अब log m माइनस log n का नियम लगेगा, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा log 5 10/5, क्योंकि log m माइनस log n तो ये होता है log m/n। अब इसे सॉल्व करोगे 2 से काटोगे तो 5 से काटोगे 10 को तो क्या आएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे हो जाएगा log 2। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया है। आगे बढ़ें, इसी चीज़ को हम आपको थोड़ा सा अभी आपको हमने ये सिखाया कि अगर ये फलन को x से t में किसी दूसरे फलन आप चेंज करते हो तो लिमिट को कैसे चेंज करना एक तरीका है, वरना आपको ये मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम आपको सिखाते हैं। 2 से गुणा कर दिया तो 2 से क्या कर दिया भाग, क्यों अब दिखाते हैं भी। इसको हर में जो लिखा गया है, जो ये हर में है, इसका अवकलन करो जरा सा। इसका जब अवकलन करोगे x के रिस्पेक्ट में, देखो x के इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, इसलिए इसका अवकलन करो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2x आएगा ऊपर। तो अगर हर का आप अवकलन करते हैं और अंश में वो चीज़ मौजूद होती है, इसका मतलब ये किसके साथ आ जाएगी लॉग के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगी हाफ, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा log x² प्लस में क्या हो गया 1। अब यहाँ पे 2 नहीं था इसलिए 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया बच्चे, इस बात को समझो, ठीक है। बस इतना प्रयास आप कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करिए, तो ये हो जाएगा हाफ। अब अपर लिमिट रख देते हैं, तो यहाँ रखोगे देखो 3 log, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में क्या है 1 माइनस log 2 का स्क्वायर प्लस में क्या है 1, ये हो जाएगा हाफ।
3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ये बताओ जरा सा, 9 + 1 ही हो जाएगा 10, ये हो जाएगा log 10 माइनस यहाँ ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 + 1 क्या हो जाएगा ये log 5। क्लियर, तो ये हो जाएगा हाफ, और log m माइनस log n तो ये हो जाएगा 10 बाई क्या आएगा 5 log m बाई n हो जाएगा। आप जानते हैं तो ये हो जाएगा हाफ, 2 से काटोगे यहाँ 5 से काटोगे 2 आएगा तो ये हो जाएगा log क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। 0 to 1 x e की पावर लिखा गया है x² और ये लिखा गया है dx। क्लियर, आगे बढ़ें। तो देखो जरा सा अपने दिमाग में ही, अगर यहाँ पे जिसके दिमाग में ना काम करे वैसे डायरेक्टली कर सकते हो। देखो अगर इसको आप अपने दिमाग में इसको अपने दिमाग में क्या मान लो t, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे देखो x² का करोगे t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर क्या आएगा dt आएगा। तो इसको मानो, इसका मतलब इसका जब आप t मानोगे तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 आना चाहिए, 2x और dx मिलकर क्या हो जाएंगे dt हो जाएंगे। कोई डाउट? तो बात को सुनो जरा सा, आपको मानना नहीं, मैं सिखा रहा हूँ अब आपको कैसे करना है, मान के नहीं करना इतना सब यार, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको इतना लंबा करने की। सीधा अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 2 से क्या कर दिया भाग कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया अगर इसको अपने दिमाग में t मानोगे, इसे t मानोगे तो इतनी चीज़ क्या हो जाएगी dt हो जाएगी, अर्थात e की पावर t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t। गुड, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा e की पावर x², ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ये 1 और ये हो गया 0, ये हो जाएगा हाफ, अपर लिमिट रख दो तो e 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस e यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो ये हो जाएगा e माइनस e की पावर 0 उसका स्क्वायर तो 0 ही आएगा, और e की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1। तो यही आपका रिजल्ट आ गया, इतना करने की ज़रूरत नहीं था, पूरा मान के इतना टीम टाम करने की क्या जरूरत भैया, अच्छा खासा ये नॉर्मल आ जा रहा है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो जरा अगला प्रश्न लेते हैं हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, यहाँ पे है sin² x/2 माइनस cos² x/2। अब इसे कितने लोग सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ हमें, 5 सेकंड में सॉल्व करना है, कितने लोग कर सकते हैं, यस बोलते जाएं। देखो जरा सा कैसे, आप जानते हो sin² x बाई क्या लिखा गया है sin² x/2 माइनस cos² x/2। तो ये काम करो बच्चे यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉमन कर लो, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉमन जैसे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा cos² x/2 माइनस ये हो जाएगा sin² x/2 और ये हो गया dx। थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें याद हो तो सीधा सीधा फार्मूला है यार, ठीक है, कैसा फार्मूला है -0 to क्या हो गया पाई, और ये फार्मूला किसका है cos x का, राइट, cos x बराबर ये होता है। ठीक है, अब आगे देखो जरा सा, ये हो जाएगा माइनस cos x का क्या होता है बताओ जरा सा, sin x होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। तो यहाँ पे देखो जरा सा क्या हो जाएगा ये पाई और ये हो गया 0 माइनस ये रख दोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा sin पाई माइनस ये हो जाएगा sin 0, और sin की पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा सा हमें, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 ये भी 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो अर्थात कि रिजल्ट आ गया 0 आ गया। क्लियर, आपको ऐसे करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा सा अगले प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है 0 to 2, ये हो गया 6x प्लस हो गया 3 बाई में हो गया x² प्लस में क्या हो गया 4 और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन ऑपरेट कर, देखो यहाँ पे हर में इतना है तो इंटीग्रेशन दोनों पदों पे अलग अलग हम क्या करेंगे ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेट कर दें। चाहे आप देखो जरा सा, अगर यहाँ पे हमें काम करें, इसको अपने दिमाग में इसको क्या करो, इसका आकलन करो, इसका अगर आकलन करते तो हो जाएगा 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अंश में हमें 2x चाहिए, अगर काम बन जाए तो काम हो जाए। तो देखो चलते हैं, इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग ऑपरेट करते हैं। तो 0 से 2, यहाँ 2 पद है, दोनों पदों पे अलग अलग ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x बाई में हो जाएगा x² प्लस में हो गया 4 और प्लस में क्या है 3, ठीक, और यहाँ हो जाएगा x² प्लस क्या हो गया 4
आप अप्रोच तो लगाओ कैसे लगना है, बस सब सारे। अब इस पर इंटीग्रेशन ऑपरेट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6x, बाई में हो जाएगा x² प्लस में 4, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस इस पर ऑपरेट करो तो 3 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, और ये हो जाएगा 1/x² प्लस में हो गया 4, और ये हो गया dx। अब बच्चे आपको हो गया यहाँ 6 को क्यों नहीं बाहर किया, तभी बताते हैं। 6 को हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ लिख दिया 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, सेट करना था, क्योंकि अभी देखो इसका आप अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे x के रेश में क्या आएगा 2x आएगा, 2x अंश में है तो इसका मतलब ये हर किसके साथ आ जाएगा log के साथ में, इसका सिंपल साथ ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x² प्लस में क्या हो गया 4। अब अपर लिमिट कितनी है 2 और लोअर लिमिट कितनी है 0, प्लस ये हो गया 3। अब देखो 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, क्या हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखो ये इंटीग्रेशन आपको हम सिखा देते हैं, आपको हमने बताया है, पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx, तो ये होता है 1/a, और ये आ जाता है tan इनवर्स x/a, क्लियर, प्लस c, तो यहाँ पे तो डिफिनिट है, इंटीग्रेशन यहाँ डिफिनिट है, तो इस पे c का कोई रोल नहीं है, अभी समझाया था हमने, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/, क्या हो जाएगा 2। अपर लिमिट कितनी है यहाँ पे, अपर लिमिट देखो कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 3 अपर लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया 4, माइनस लॉग 0 का स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 4, ठीक है, और ये हो गया 3। अब देखो 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर कर लो तो ये 3/2 क्या आ जाएगा बाहर आएगा, तो 3/2 बन जाएगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 2 क्या हो गया 2, माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ क्या आ जाएगा 0/2, ये एक सी जगह पे रखेंगे ना बच्चे। अब देखो आगे 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये 4 कितना हो जाएगा 8, अर्थात ये हो जाएगा लॉग कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, और ये हो जाएगा 4, तो लॉग 4 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया यार, ऐसे कि जैसे पूछो ना 1 और 0, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा log 8/4, बताने की जरूरत नहीं है, log m माइनस log n बाई क्या हो जाएगा log m/n, प्लस ये हो जाएगा 3/2, और tan इनवर्स देखो जरा सा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है tan, अब देखो 1 tan में कितने का मान आता है π/4, अर्थात 45, ठीक, ये हो गया। अब इसे और सॉल्व कर लो तो इसे काट लोगे कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 log 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 3π बाई में कितना हो जाएगा 8, ये इसका आंसर, क्लियर, मज़ेदार है, ऐसे करना है। आगे बढ़ते हैं, आप साथ में पढ़ते रहें और मज़े के साथ पढ़ते रहें, यार मैथ कितना आसान कुछ है भी नहीं, ठीक है दुनिया में। इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये हो जाता है साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस x², और ये है dx। देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से करना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान हो। इंटीग्रेशन आपने अगर इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ये किसका मान है, ये कितने का मान है, नहीं पता तो हम तो आपको बता देते हैं, ये सीधा सीधा मान है कितने का 0 to 1, ये जो है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर इतना होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, नहीं पता तो हम पढ़ाएंगे बहुत जल्दी। 2 कांस्टेंट इसको बाहर कर देते तो ये हो जाएगा 0 to 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, और ये हो गया dx। देखो ये tan इनवर्स x है, उसके बाद कुछ यहाँ पे और नहीं है तो इनटू में हम 1 दिखा सकते हैं आपको। अब बहुत ध्यान से सुनो बच्चे आप लोग, हमने जब आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया है पिछले वीडियो में, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनते हैं आइलेट के अनुसार, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये 1 क्या बन जाएगा सेकंड फंक्शन बनेगा। आपको ये बात को भी अच्छे से पता होगा, हमने आपको सिखाया है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट फंक्शन रुकेगा tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया सेकंड फंक्शन का, अर्थात 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन। उसके बाद जो ये आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद इस पे लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, ठीक है भाई, हमने आपको सिखाया तो सिखाया। उसके बाद माइनस ddx ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन मतलब 1 है यार, ठीक है। उसके बाद ये जो आएगा इस पूरे का भी क्या होगा, इस पूरे का
क्या आएगा बताओ जरा साहब, फिर इंटीग्रेशन होगा ये एक्स के रेस्पेक्ट में, और क्या है ये 0 to 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, हमने आपको सिखाया है। अब ये भी कैसे दो फलनों का होगा लिमिट पे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ देखो 1 का होगा, तो अगर यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा x, अर्थात ये हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 0। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन यही होता है 1/1, और इसका जब आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसका करते हैं तो ये आ जाएगा x, तो अर्थात यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया 1। ठीक है, और ये 1 यहाँ ही x लिखें, चाहे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वो, और ये इतना कंप्लीट हो गया, और ये क्या आपको मिल गया यहाँ पे dx। कोई डाउट? अब थोड़ा सा देखो यार, यहाँ पे अगर हम इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करो तो ऊपर क्या आएगा 2x आएगा, मतलब 2 नहीं है, 2 से गुणा कर दिया तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे भाग, ताकि 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा है। अब यहाँ देखो 2, यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स क्या आएगा 1 आएगा। लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू में ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 0, हमने रख दिया। देखो मतलब ब्रैकेट लगाया, ध्यान रखेंगे आप। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ। अब देखो जैसा अब 1 + x स्क्वायर का अगर अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, 2x अंश में है, इसका मतलब ये कितने के साथ आ जाएगा लॉग के साथ, तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करो, अपर देखो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट कितनी है 1 है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, अप्लाई कर दिया। यहाँ देखो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया यार, tan इनवर्स देखो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई यही आएगा, tan इनवर्स 1 है, 1 tan में कितनी वैल्यू होती है, ये होती है π/4 की, ये tan इनवर्स 0 मतलब 0। ठीक, इसका काम तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म। माइनस ये हो गया हाफ, इसको रखो तो यहाँ हो जाएगा लॉग x, देखो ये है 1, यहाँ रखोगे 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा सा अगर हम यहाँ बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग समझ जाएं। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2, बड़ा ब्रैकेट लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इतने की वैल्यू कितनी आ गई π/4 आ गई। ठीक, प्लस है प्लस लगाओ, और यहाँ पे क्या है हाफ लगाओ। अब देखो 1 + 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, अर्थात ये हो जाएगा log 2 माइनस, अब ये आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा π/4 क्या आएगा 4। ठीक, एक काम कर लो यहीं पे, ये अगर 2 है तो ये देखो यहाँ भी 1/2 है, और यहाँ भी कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा, अगर 1/2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 आएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, देखो ये 2 हाफ चला गया बाहर, यहाँ log 2 हो गया, ये हो जाएगा log 2, और ये तो आ गया 0 ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, उसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो बस कंप्लीट यार, ये पूरा सॉल्व हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया π/2, और प्लस में क्या हो गया log 2 सॉल्व। ऐसे करना है आपको बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम, बढ़ाते कदम को चलते हैं हम, और गाना के गुनगुनाते हैं हम। आगे देखो जरा सा बच्चे, एक और प्रश्न लेते हैं आप में। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखो जरा सा यहाँ पे क्या लेते हैं 0 to π/2, यहाँ पे लिखा है sin x बाई में 1 + cos स्क्वायर x, और ये क्या है dx है। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएं, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं आपको। एक काम करते हैं, 0 से क्या हो गया ये π/2 हो गया, और यहाँ पे क्या है ये sin x। एक काम अगर करें, तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा तो हम काम करते हैं, नहीं दिख रहा तो दिखाते हैं। इसमें हम cos स्क्वायर x कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें cos स्क्वायर x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1, और ये है dx है। ठीक है, 0 इंटीग्रेशन ये पेन लेते हैं, नीली पेन बहुत अच्छी लगती है, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, अब देखो ये लिखा है तो इसको लिख सकते हैं sin x, और ये cos स्क्वायर को अगर मैं इसके साथ लिख लूँ तो कोई डाउट है नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और प्लस में हो गया 1, क्योंकि बच्चे देखो ये हो गया, अगर कोई भिन्न है उसके बटे में कोई संख्या दूसरी है, जाके इसमें क्या होगा इसके हर में गुणे में होती है, हर में गुणे में होगा यही आ जाएगा।
क्लियर। और ये हो जाएगा dx। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दो काम करते हैं। देखो cos स्क्वायर x है तो एक cos x को इसके साथ लिखते हैं और इनटू में हम यहाँ लिख देते हैं cos x। तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि cos x और cos x स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर x बन ही जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और हम बाई cos क्या होता है ये हो जाएगा sec x। क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में हो जाएगा 1 और ये हो गया dx। मौज के साथ पढ़ते हैं। अब मौज ये लेनी है आपको इसमें कि आप अगर काम करो यार, मान लो ना, क्या करते हैं मान लेते हैं, मानेंगे क्या, यहाँ पे कर देते हैं। आप मान लो कि मान लिया माना sec x बराबर t, अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा sec x tan x और ये हो जाएगा dx, यहाँ जाएगा dt। कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, तो होगा भी नहीं, कैसे होगा। तो देखो जरा सा, अगर ये हो जाएगा यहाँ पे ठीक, ये आ जाएगा तो अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आपने x को t में कन्वर्ट कर लिया फलन x से t में, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया था 0। जब x या sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t बराबर क्या आ गया 1 आ गया। और देखो जब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना पाई बाई 2 है, क्या है x बराबर पाई बाई 2। तो sec पाई बाई 2 का मान जो होता है वो डिफाइंड नहीं है, अर्थात t बराबर आप लिख सकते हो इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी अनंत आ गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, हमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से आप मानोगे, इसके बाद से लिखोगे तो इसका मतलब इतना बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा सा, ये 0 की जगह क्या हो गया 1 और पाई बाई 2 की जगह क्या हो गया इन्फिनिटी हो गई। अब देखो इतनी चीज़ क्या बन गई dt, और बाई में क्या हो गया यार, ये हो गया t का स्क्वायर प्लस 1, आपने t माना। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, 1/t स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है tan इनवर्स t। क्लियर, ये हो गया इन्फिनिटी और ये हो गया 1, अप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर। अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी किस में आता है आप बताएं जरा से हमें, अगर आप बता देंगे तो कितने में होता है पाई बाई 2 पे। tan का मान नॉट डिफाइंड अर्थात अनंत जो होता है वो कितने पे होता है 90 पे। ठीक है, पाई बाई 2 हो गया। और इसका मान कितना होता है यहाँ पे 1 पे, tan इनवर्स 1 मतलब 1 का मान कितना होता है tan में पाई बाई 4 का। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे नहीं है इसको ऐसे लिख देते हैं 2। अब देखो इसके बटे में 4 है, यहाँ नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 से गुणा कर ले, 4 ये बच जाएगा, तो 2 से अंश में भी गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई में क्या हो गया 4 माइनस ये हो गया पाई बाई 4। अब 2 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़े, इतने मज़े से पढ़ना है यार तो कुछ है ही नहीं। मज़ा आ रहा है। आगे देखो जरा, आना भी चाहिए यार, आएगा नहीं मज़ा तो फिर कैसे पढ़ाई। 1 और ये हो जाएगा dx, बाई में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस में क्या आ गया 5। अब आपको तो ये तो यार ऐसे ही कर देना चाहिए, आपका दिमाग तुरंत पहुँच जाना चाहिए। क्या पहुँच जाना चाहिए, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या है 2x, तो x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 लिख सकते हैं। 5 को 1 और 4 में तोड़ दिया तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया 1 और ये हो गया dx, ये हो जाएगा देखो इतना क्या बन गया फार्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो x प्लस 1 है, अर्थात अगर इसको अपने दिमाग में इसका अवकलन करो तो x प्लस 1 का अवकलन करोगे तो क्या आएगा। जैसे फिर दिमाग में अगर तुम मान भी लो, थोड़ा सा मैं तो समझा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं आता, जो जाते हो तो जो मेरे साथ जुड़ गए हैं लगभग वो मास्टर हो गए हैं। इसका करोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, अर्थात इसको अगर t मानोगे तो dx पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात अपने दिमाग में रख लो कि ये कैपिटल x है, ऐसा समझ लो कि वो x ही है, 1 मतलब कुछ नहीं। तो देखो आपने ये पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये क्या होता है यहाँ पे 1/a और ये होता है tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है तो c आएगा, यहाँ लिमिट है तो c नहीं आएगा, अर्थात इतना आएगा। आप इतना जानो, इतना होता है 1/a, जो कांस्टेंट होता है वो बटे में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई में क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपर लिमिट कितनी है 1, लोअर लिमिट कितनी है -1, रख दिया देखो अपर और लोअर। तो 1/2 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं,
अब अपर लिमिट को लगा देते तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1 + 1 बाई में 2, जहाँ x है वहाँ रख दिया 1 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स, लोअर लिमिट रख दो तो x जगह पे क्या रखेंगे -1 है और +1 बाई में 2। तो देखो जरा सा ये और ये क्या हो गया, कैंसिल ही हो गया 0, अर्थात ये हो जाएगा हाफ और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स। देखो 2 ये 1 1 2 और 2 डिवाइड कर देगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया 0। ठीक, तो ये है हाफ। अब tan इनवर्स 1 में tan की कितनी वैल्यू होती है π/4, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा π/4 माइनस tan 0 की तो 0 और इसे जब इसे गुणा करोगे π/4 में तो ये हो जाएगा π/ क्या आएगा 8 आएगा यार, बस सॉल्व π/8 ऐसे करना है सॉल्व बिल्कुल। अभी अब आपको PYQ करवाएंगे, बस आप जितने लोग हैं वीडियो सब तक शेयर तक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है अधिक से अधिक लोगों तक। उसके बाद हम तब PYQ करवाएंगे तो लोगों को आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़े। देखो एक प्रश्न ले लेते हैं, क्या है यहाँ पे 1 to 2 ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है a⁴2x और ये है dx। आगे बढ़े। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो एक काम करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इंटीग्रेशन भी ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 to 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/x e⁴ क्या हो जाएगा 2x। क्लियर। आगे बढ़े तो ये हो जाएगा dx माइनस इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a⁴2x और ये है dx। ठीक, यही है और लिमिट भी लगा दो 1 से 2। तो देखो बच्चे अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो अगर यहाँ 2x, एक 2 को हटा दें हम, थोड़ा सा समझो बात को, 2 को थोड़ा सा हम हटा के तो आपको दिखाना चाहते हैं। अगर 2 को हटा दें यहाँ पे या यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको, यहीं पे थोड़ा सा हटा रहा हूँ तभी वहाँ पे आते हैं, इसको ऐसे रहने दो। 1/x देखो मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर e⁴x हो उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो, कोई अगर यहाँ पे fx है उसके बाद उसका अवकलन अगर यहाँ पे दिया होगा f'(x) तो हम इस वाले को टच नहीं करेंगे, पहले वाले में ही सारा काम करेंगे। तो 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x² दिख रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ें हैं, इसका जो अवकलन है ये वाले पद में है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है e⁴x भी है इन 2 में, कल आपको सिखाया था। तो हमें क्या करना है, तो आपको देखो इस चीज़ इस फॉर्म में मिल रहा था, इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 2, इसको हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करेंगे इसमें करेंगे। अब आइलेट के अनुसार कल हम आपको बताया था ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये क्या बनेगा सेकंड फंक्शन बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन बच्चे क्या होगा रुकेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा a⁴2x का होगा। ठीक, और उसके बाद पूरे पे क्या हो जाएगी यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड फंक्शन। उसके बाद इस टोटल जो आएगा पूरे का इंटीग्रेशन बच्चों, पूरे का इंटीग्रेशन क्या है 1, लिमिट क्या है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 और ये हो गया dx। इसको ऐसे टच भी नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ना है। क्यों छोड़ दिया हमने आपको रीजन बता दिया, और जिसको यहाँ ना समझ में आया हो वो पिछली वीडियो में जाके अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁴2x का e⁴2x ही आएगा। अब x की कोफिशिएंट देखो घात में 2 है तो वो क्या आ जाएगी बटे में, तो अर्थात बटे में आ गया तो हम यहाँ लिख दिए 2, कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा 2 1। अब यहाँ पे देखो 1 और ये हो गया 2, इसका जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/x² आएगा। अवकलन आप जानते हो 1/x का जब अवकलन करोगे स्टूडेंट -1/x² आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁴ क्या आएगा 2x, इंटीग्रेशन e⁴2x का इंटीग्रेशन 2x आएगा बटे में, x से गुणा में देखो ये क्या है कांस्टेंट है, ये बटे में आ जाएगा तो अर्थात बटे में आ जाएगा। तो आप यहाँ बटे में लिखो और चाहे गुणा करोगे यही, तो हम थोड़ा सा ठीक है यही लिख देते हैं। ये इतना हो गया, इतने का पूरे के मान आ गया जो ब्रैकेट में आपके लिखा था, और ये क्या हो गया dx, ब्रैकेट वाला इतना कंप्लीट आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 1 2 और ये 1 क्या हो गया 2x² इंटू में e⁴2x और ये dx। अब तो 2 है, देखो ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, तो ये माइनस यहाँ आएगा इसको प्लस कर देगा। 2 को यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख दूँ तो बात तो एक ही है, तो ये 2 हो गया यहाँ। तो देखो बच्चे ये क्या है प्लस में और ये चीज़ें क्या है माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यही आएगा। अब 1/2 देखो यहाँ कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं तो 1 जहाँ x वो हो जाएगा 2 e⁴2 इंटू में 2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/।
अब ये 1/2 बाहर हो गया था, सिर्फ x बचा था तो 1, और यहाँ पे e की पावर 2 इंटू में क्या आ गया 1, ये वाला पद तो खत्म ही हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, e की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये हो गया 1, और ये हो जाएगा e की पावर 2। क्लियर। अब एक काम करते हैं और आसान काम करें, तो यहाँ पे 1/2 क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, और e की पावर 2 भी कॉमन कर लेते हैं, तो वहाँ 1/2 बाहर चला गया, e की पावर 2 चला गया, तो e की पावर क्या बचा 2 बचा, माइनस यहाँ 1 e की पावर 2 बाहर हो गया 1 बचा, लेकिन बट्टे में जब ये 1/2 गया तो यहाँ नहीं है, उससे भाग होगा, तो जब इसको 1/2 से भाग होगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, और ये आपका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। ओके, पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आगे बढ़े। पसंद आ रहा है बच्चे तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने यार दोस्तों तक पहुँचा। तो आप लोग समझे यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 to 2x log x और ये है dx, ये दिया गया है। ठीक, कोई डाउट? इसको कैसे करेंगे हमने आपको इंटीग्रेशन सिखाया है। हाईलाइट के अनुसार चलेंगे, दो फलन है x और dx, ये log x है, ये वेरिएबल है, तो हम कल बताते हैं हाईलाइट, आई मतलब इनवर्स नहीं है, एल देखेंगे लॉगरिथम है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद अलजेब्राइक जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इस पे क्या है लिमिट लगा देंगे, ये 1 और अपर कितनी है 2 माइनस डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या था यहाँ पे log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो x और dx, जो आएगा पूरे पे लिमिट लग इंटीग्रेशन होगा पूरे का, किस लिमिट के साथ 1 और 2 के साथ। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है log x और x का होगा तो क्या आ जाएगा x² में 2 और ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 2 log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, और इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा x² में क्या आएगा 2 और ये हो जाएगा dx। देखो यहाँ x है और यहाँ x², तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा, वहाँ बचेगा x और बटे में 2। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log, ठीक है, ये हो जाएगा log 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 बाहर हो गया, लोअर लिमिट लगाते हैं तो हो जाएगा log 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिमिट लगा दिए माइनस, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इस x से एक घात ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 एक घात कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और ये dx, और जो बटे में 2 है इसको क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 4 और यहाँ लिख सकते हैं ये हो गया log 2 है, माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा हाफ, x का क्या हो जाता है x² में क्या हो गया 2 और 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा गुणे में क्या हो गया 4 और ये हो जाएगा क्या आ गया log 2 माइनस, यहाँ देखो ये बटे में 2 है तो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेंगे, तो इधर भी बटे में 2 है तो ये आ जाएगा बटे में 4 और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, लो अपर रखेंगे 2 का स्क्वायर x में, लोअर रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा log, देखो ये 2 से ये 4 कटेगा 2 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ गया 4 और ये देखो क्या हो जाएगा 4, 104 करोगे एक माइनस होगा तो क्या आएगा 3, अर्थात गुणे में 3 आएगा और 3 का यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3/4, ये इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। मजे आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखो जरा सा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, यहाँ पे क्या ले लेते हैं साइन, ठीक है, ये हो जाएगा sin x और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x dx। इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ये, इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है हमसे, आप खुद स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, क्या आ जाएगा ये sin x और ये है cos 2x dx। तो एक काम करो 2 से गुणा करो और 2 से क्या करो भाग करो, 1/2। अब ये हो जाएगा 0 से क्या हो गया π/2। अब जिन लोगों को ये नहीं आता कैसे इसे क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए जरा सा रफ वर्क में क्या होता है 2 sin a और ये होता है cos b। ये कब आता है, जब sin a + b, ठीक है,
उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है, तो ये आता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? तो ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो वही लगा देंगे। देखो 2 है, जहाँ ए है वहाँ एक्स है, जहाँ बी है कॉस के साथ वहाँ क्या है 2x है, तो यहाँ लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इतना और प्लस 2x, तो मिलके ये हो जाएगा 3x। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस साइन इतना माइनस 2x, देख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस x आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन ऑपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा साइन 3x, और ये हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ पे क्या साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, मतलब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, अर्थात साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक, माइनस आएगा, और ये हाफ भी जाएगा, इंटीग्रेशन भी जाएगा, तो 0 से क्या हो गया ये π/2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा dx। ओके, क्लियर आ रहा बेटा? आगे देखो जरा सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस 3x बटे में, देखो एक्स की कोफिशिएंट में ये एक्स की देखो वेरिएबल उसका मल्टीप्लाई में क्या है 3 बाहर बटे में आ जाएगा, और ये लो अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, माइनस ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, अपर लिमिट कितनी है π/2, लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ। अच्छा देखो 3 कांस्टेंट इसको बाहर कर देते, माइनस भी बाहर कर देते, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ क्या करते हैं अपर लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, सिर्फ कॉस इतना बचा, कॉस ही हो जाएगा 3, और इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 आ जाएगा, एक्स की जगह पे माइनस, और ये हो जाएगा कॉस, माइनस बाहर कर लेता है, कन्फ्यूजन ना होना, बस इतना समझ लो प्लस बचा। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस, अब यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पे 0, तो हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया हाफ, सिर्फ बचा क्या cos 6 बचा, रखेंगे तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस क्या हो जाएगा लोअर रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे cos 3 π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, अगर जिसको नहीं आता तो ऐसे कर लो, cos 3 π/2 बराबर क्या होता है cos, आप लिख सकते हो पाई, और प्लस में क्या हो जाएगा π/2 आ जाएगा। तो अर्थात एक चीज़ देखो cos 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, अगर आप देखोगे थर्ड में है, ठीक है, थर्ड में चेंज नहीं होते हैं फंक्शन पाई के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस होता है, और ये हो जाएगा π/2, π/2 क्या होती है 0। और वैसे भी एक चीज़ बता दें, अगर π/2 कॉस के साथ में π/2 इसके मल्टीपल में ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, उसका अंक बंद करके रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, तो माइनस ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 0, इसका मान कितना आ गया cos 0 का 1 आ गया, ये हो जाएगा हाफ, और इसका cos π/2 का मान 0 होता है, इसका मान हो गया -1, इधर लिख देते हैं, नहीं दिखेगा, यहाँ आएगा -1, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/6, और यहाँ जब करोगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2, ठीक। अब एक काम करो, इसे 6 बना लो, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे भी गुणा कर लो 3, तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस हो जाएगा 3/6, अब 3/6 से 1/6 जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो अर्थात इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। कोई डाउट यहाँ पे, ये इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर? आगे बढ़ें, बहुत अच्छा, चलो देखो जरा सा।